जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी मनुष्य आत्मा, परमात्मा, कर्म और त्याग क्या है उसे समझ लेता है, वो मनुष्य कभी जीवन में व्यर्थ की चिंता नहीं करता है, जीवन में कभी वो दुखी नहीं होता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है, वो जीवन में किसी भी बात से डरता नहीं है और अपना कर्म करता रहता है, फल की आशा भी नहीं करता है। जो भी मनुष्य जन्म मरण का सिद्धांत समझ लेता है, वो मनुष्य मृत्यु से भी कभी डरता नहीं है। तो दोस्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के बताए आत्मा, परमात्मा, कर्म और त्याग क्या है उसे समझ लीजिए, तो आप भी कभी व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे और अपने जीवन में सुख और शांति के साथ रहेंगे और अपना कर्म करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण आत्मा के बारे में कहते हैं, इस संसार में जो भी दृश्यमान अर्थात दिखता है वो सभी कुछ नाशवंत है। जिसका जन्म होता है उसका एक दिन मरण भी अवश्य होता है। दोस्तों, इसलिए शरीर प्रत्येक युग में जन्मता है और मरता भी है। यह समझकर ज्ञानी जन शरीर के संबंध में मोह नहीं रखते हैं, किंतु शरीर में विद्यमान आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अक्षर, अवयव और नित्य है। वह लाख उपाय करके भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अज्ञानी इंसान शरीर और आत्मा में भेद की दृष्टि नहीं रख पाता है, इसीलिए वो सुखी और दुखी हो जाता है। इसी भ्रम के कारण वे सत्कर्म और सद्कर्म में वंचित भी रह जाता है। वो सत्कर्म नहीं कर सकता और सद्धर्म भी नहीं कर सकता है, जबकि किसी भी स्थिति में किसी भी बात का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। आत्मा पाप से भी लिप्त रहती है, आत्मा को पाप भी नहीं लगता है। वह अचल, सनातन, नित्य रूप में ही रहता है। इस तथ्य को जानने वाला आत्मस्थ पुरुष मोह के कारण कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होता है। वो अपना कर्तव्य करता रहता है। उसकी बुद्धि भी स्थिर और अडिग रहती है। निश्चल बुद्धि से किए गए अल्प साधन भी उत्तम फलदायी हो जाते हैं। इसलिए आत्मा के बारे में ज्यादा ना सोचे और अपने कर्म करते रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में कहते हैं, लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। वह स्वयं प्रकाश किसी से प्रकाशित नहीं होता है। परमात्मा स्वयं प्रकाशित होता है, अपितु सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अखिल ब्रह्मांड में कण कण में विद्यमान है परमात्मा। संसार में जो भी सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट है वह परमात्मा तत्व ही है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञानी, सौंदर्य, तेज, बल उसी परमात्मा का ही रूप है। सद और असत से परे वही इंद्रिय रहित होकर भी विषयों का भोक्ता है परमात्मा। परमात्मा संसार में उसी प्रकार पिरोया है जैसे मणियों में सूत्रों पिरोया है। तब भी वह समस्त सृष्टि का कर्ता अर्थात पोषक है, जो जीवों के शरीर में भी रहता है किंतु लिप्ति नहीं होता है अर्थात पापी नहीं होता है, पाप असर नहीं करता है। वह अति सूक्ष्म होने के कारण अवेज्ञेय तथा अति विराट होने के कारण अप्रेम है, जिसमें प्रेम की कोई भी कमी नहीं होती है। उसकी सत्ता अनंत एवं ज्ञान असीमित है। वह अनंत ऐश्वर्य व विभूतियों का स्वामी है। कोई भी भगवत व परायण श्रद्धावान व्यक्ति जो उसे मन की बुद्धि कर्म समर्पित कर अनन्य भक्ति पूजता है, वह उसे प्राप्त हो सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति में मन का अचलन स्थापित नित्य है। परमात्मा को पाने के लिए अभ्यास, वैराग्य, फल त्याग आदि सहायक सिद्धि होती है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत कहता है, गीता स्वयं कर्म संहिता है। इसमें नियत, काम्य एवं निषिद्ध कर्मों के साथ कर्म अकर्म भी विवेचना में है। शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म ज्ञानवानों को पवित्र करते हैं, अंतः करने योग्य होते हैं। पुत्र, कलत्र, धर्म, समृद्धि की कामना से किए गए कर्म कार्य कर्म कहलाते हैं। चोरी, झूठ, कपट, छल, हिंसा आदि स्वार्थ के लिए किए जाने वाले निषिद्ध कर्मों को दूषित होने से भगवद गीता त्याजता है। कर्म करना त्याग देने से कोई सन्यासी योगी नहीं हो जाता है। जब तक संकल्पों, कामनाओं का त्याग न हो, बाहर से मन को वश में करने का दिखावा करने वाला किंतु अंदर से दूषित कामनाएं पालने वाले दब्बी होते हैं। निरासक्त भाव से सभी कर्म परमेश्वर को अर्पण किए बिना मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ज्ञानी एक क्षण में कर्म फलों को त्याग देता है। कर्म त्यागने से कर्म करना सदैव श्रेष्ठ होता है। संसार चक्र संचालन के लिए परमात्मा को भी कार्य करना पड़ता है।
कर्म में फलाशक्ति से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार उपजते हैं। फलेच्छा का त्याग ही निष्कर्म है। जो अंतः प्रेरणा से अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए करुणावान होकर कर्म करता है, वे श्रेष्ठ कर्म करता है। जब चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर द्वंद्व रहित हो जाता है, वो एक ही भाव से परमात्मा से चित्त युक्त करते हैं, तभी वो योग्य होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण त्याग के बारे में क्या कहते हैं? सर्वभवोद्व त्याग को त्याग कहा गया है। समस्त कामनाओं, संकल्पों, फलेच्छाओं को त्याग देने वाला सन्यासी होता है। कुछ निषिद्ध एवं काम्य कर्मों के त्याग को भी त्याग कहा जाता है, जबकि नियत कर्म अर्थात यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, अपितु इनके विद्यमान को प्रमाद करना चाहिए अर्थात उनका प्रसार करना चाहिए। यज्ञ, दान, तप आदि करते रहना चाहिए। सामान्यतः आसक्ति, वासना, अहम भाव के त्याग को भी प्रमुख त्याग कहा गया है, अर्थात उसका प्रमुख त्याग में भी स्वीकार किया गया है। सत्कर्म में गहरी रुचि अर्थात परम पुरुषार्थ में उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता, शांति एवं आनंद भर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।